नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज से 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। शुरुआत से ही सत्र हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा बोलने लगे, जिस पर राज्यपाल ने तल्ख अंदाज में जवाब भी दिया। इस दौरान राज्यपाल ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र भी किया। राज्यपाल ने कहा कि इस घोटाले से राजस्थान की साख पर बुरा असर पड़ा है और देश भर में राज्य की छवि खराब हुई है। अभिभाषण के बाद विधानसभा में एक और अहम फैसला लिया गया। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा में अब शकुन दूर करने के लिए वास्तुविदों का सहारा लिया गया है और इसके तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरे सत्र की शुरुआत से ही राज्य की राजनीति में गर्मी और विवादों का दौर शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। राजस्थान में पश्चिम से आ रही हवा के कारण दिन में सर्दी काफी कमी हो गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो 2020 से 2024 के बीच जनवरी महीने का सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले बाड़मेर और उदयपुर में भी दिन में गर्मी महसूस की गई थी। बीकानेर, सीकर और जैसलमेर में सुबह 7 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे इन जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई थी। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 2 फरवरी तक राजस्थान से मौसम साफ रहने और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। 3 फरवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके कारण 3 और 4 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव से मौसम में ठंडक और राहत की संभावना है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMSCL में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ड्यूटी शिफ्ट में अचानक बदलाव और कर्मचारियों की अदला बदली के कारण हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व तैयारी के उनके काम में बदलाव किए गए, जिससे वर्कलोड और बढ़ चुका है और कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ा। दबाव के चलते एक कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने MD नेहा गिरी के खिलाफ नारेबाजी दी और प्रबंधक पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। महिला कर्मचारियों ने बताया कि 3 दिन पहले शिफ्टिंग बदली गई थी, लेकिन केवल 2 दिन में नए काम को सीखने का दबाव डाला जा रहा है। यदि कोई गलती करता है तो फिर 17 CC नोटिस देने की धमकी दी जा रही है। जयपुर के TB सैनिटोरियम हॉस्पिटल में इलाज की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ एक मरीज इमामुद्दीन ने शिकायत की है कि उसे डॉक्टरों द्वारा कोई इलाज नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मोहम्मद जावेद कुरैशी पर आरोप लगाया कि जब डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन डॉक्टर ने यह तक नहीं लिखा कि इलाज किया गया था। इमामुद्दीन को बिना इलाज के ही डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है और जब उसने जाने से मना कर दिया तो उसका इलाज भी बंद कर दिया गया और उसकी मेडिकल फाइल भी गायब कर दी गई। यह उनका आरोप है। इसके अलावा अस्पताल में इलाज का स्तर भी बहुत ही निराशाजनक बताया गया है। अस्पताल के डॉक्टर केवल उन्हीं मरीजों का इलाज ठीक से करते हैं जो डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर पैसे देकर इलाज करवाते हैं। ऐसे मरीजों को अच्छे बेड और सुविधाएं भी मिलती है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज केवल नर्सिंग स्टाफ द्वारा करवाया जाता है। अस्पताल के सभी बेड खाली हैं, लेकिन जिन मरीजों का इलाज डॉक्टरों के निजी क्लिनिक पर करवाया जाता है उन्हें ही अस्पताल में भर्ती किया जाता है। यह मामला अधीक्षक श्वसन रोग संस्थान चंद्र भंडारी के संज्ञान में भी लाया गया है। अब यह देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासी ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस अवसर पर गुरुवार रात को भीलवाड़ा लौटने पर भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वामी हंसराम ने कहा कि सनातन धर्म की जड़ें बेहद ही गहरी हैं और महाकुंभ में हुए इस विशेष आयोजन ने इस सत्य को फिर से साबित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ स्नान में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता और सभी श्रद्धालुओं ने आस्था और एकता का प्रदर्शन भी किया। स्वामी हंसराज ने यह भी कहा कि इस महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जो ये दिखाता है कि सनातन धर्म हमेशा एकजुट रहेगा। टोंक जिले के मालपुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उदयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा डिग्गी थाना क्षेत्र के चांदसेन बांध के पास हुआ। बस मालपुरा से जयपुर की ओर जा रही थी। हालांकि चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक की सतर्कता से बस खाई में गिरने से बच गई, लेकिन फिर भी दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना के बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को डिग्गी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
इस दौरान डिग्गी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर जेल में बंद भूपेंद्र सिंह उर्फ राजू को एमपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच नसीराबाद लेकर पहुंची। उसे एडीजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसका 9 साल पुराना एनडीपीएस मामला चल रहा है। न्यायालय में राजू की जमानत जब्त होने पर उसका प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। भूपेंद्र सिंह उर्फ राजू के खिलाफ मांगलियावास थाने में कई मामले दर्ज हैं। इसमें मुख्य रूप से आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की निगरानी में उसे नसीराबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच भूपेंद्र सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां अब न्यायालय अगले कदम पर विचार करेगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4,80,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान के तहत की गई है। मनोहर थाना क्षेत्र के स्टोन क्रेशर तिराहा रीचड़ी रोड पर पुलिस ने 26 वर्षीय आरोपी विकास मीणा को गिरफ्तार किया, जो बोरडा गांव का निवासी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किस गिरोह से जुड़ा है और मादक पदार्थों की सप्लाई कहां-कहां कर रहा है। बांसवाड़ा में 4 दिवसीय माही महोत्सव का कुशलबाग में समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महोत्सव के दौरान 4 दिनों तक शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव के आखिरी दिन कुशलबाग मैदान में बॉलीवुड नाइट का आयोजन भी किया गया, जिसमें मशहूर गायक सलमान अली ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें शहरवासियों ने खूब एंजॉय भी किया। इसके अलावा महोत्सव में जिले में पहली बार ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 ड्रोन के जरिए आसमान में मानगढ़ धाम, माही धाम, राम मंदिर, भगवान राम, शिव, इंडिया गेट और जय हिंद की आकृतियां बनाई गई। समारोह में अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। अजमेर जिला पुलिस को साइबर क्राइम में बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ललित राव, शुभम राजपूत, हर्षित हाड़ा और शुभम खटी शामिल हैं। इन आरोपियों से अब तक 23 बैंक खातों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसके माध्यम से साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती है। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये आरोपी एक गिरोह के सदस्य हैं, जो साइबर ठगी की मदद करते थे और धोखाधड़ी की रकम इन बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे। इससे पहले पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो इस गिरोह का हिस्सा थे। साइबर थाना अधिकारी अयूब खान ने बताया कि इन आरोपियों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। पुलिस अब आरोपियों से और भी जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज के देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।